Hello guys, in this video we will learn how to accept input from user. Before starting that, first of all the question is why there is need to take input from user? Because we make computer programs for users and we solve real world computer problems for users. So it is necessary for our computer to interact with the users. This is what we are going to learn in this video. So let's begin. Scanner class and its function are used to obtain inputs in Java. That means Java में एक predefined class है जिसका नाम है scanner. ये class और इसके functions का use करके हम Java में user से input ले सकते हैं. Scanner class is the part of java.util package. देखिए जावा में ऑलरेडी बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं जो किसी ना किसी पैकेज का पार्ट है. जैसे कि जो मेन पैकेज है वो है जावा, जिसके अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस हैं लाइक लैंग, आईओ, यूटिल, नेट, एडब्ल्यूटी, एप्लेट. ये सब क्या हैं? ये सब पैकेजेस हैं जावा के. और हर पैकेज में कोई ना कोई हमें क्लास प्रोवाइड कराई गई है और उन क्लासेस में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स को और ईजी बना सकते हैं. ये सारी क्लासेस हैं लाइक यूटिल में एरे लिस्ट डॉट क्लास, यूटिल में एक और क्लास है जैसे स्कैनर डॉट क्लास. इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासेस हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं अगर हम उनके पैकेज को इम्पोर्ट कर लें तो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टू यूज़ दिस क्लास वी आर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट दिस पैकेज इन आवर प्रोग्राम. यानी कि यूटिल पैकेज को हमें इम्पोर्ट करना होगा. कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे इम्पोर्ट कीवर्ड, देन लिखेंगे जावा, देन लिखेंगे यूटिल यानी डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. अगर हमें केवल स्कैनर क्लास को ही इम्पोर्ट करना है तो हम यूटिल के बाद उस स्कैनर क्लास को लिखेंगे, और यूटिल के अंदर की सारी क्लासेस को लेना है तो हमें एंटायर पैकेज को इम्पोर्ट करने के लिए स्टार लगाना पड़ता है. अब अगर हमें स्कैनर क्लास के फंक्शंस को यूज़ करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. इसके लिए पहले लिखेंगे स्कैनर यानी क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू कीवर्ड और फिर स्कैनर कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन. इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम. देन स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि नेक्स्ट इंट. अगर हमें यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे. अगर हमें यूज़र से वर्ड इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट, बाइट वैल्यू इनपुट करवानी है तो नेक्स्ट बाइट. इस तरह से अलग अलग टाइप की वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं. चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं. चलिए आज हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड++ में. सबसे पहले हम यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट कराएंगे. इसके लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट कीवर्ड, देन java.util.scanner. नाउ एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख देती हूँ सिंपल इनपुट. देन हम लिखेंगे मेन मेथड सिग्नेचर दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग AR. यहाँ पर अब हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं अलग अलग तरह के, जैसे इंटीजर ले लिया A, फ्लोट B, एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम मैं रख देती हूँ C. देन हम यहाँ पर अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन. आप SC की जगह कोई और नाम भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ SC एज अ ऑब्जेक्ट नेम लिया है. नाउ अब हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं यानी यूज़र को एक मैसेज शो कर देते हैं कि उसे क्या करना है. दैट मीन्स मैंने लिखा है एंटर एन इंटीजर वैल्यू, यानी ये पहले यूज़र को शो होगा ताकि उसे पता चले कि उसे कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है. अब हम A में इसे इनपुट ले लेते हैं. इसके लिए हमें यूज़ करना है SC ऑब्जेक्ट, देन डॉट और फिर मेथड का नाम यानी नेक्स्ट इंट. नेक्स्ट इंट मेथड इंटीजर वैल्यू इनपुट करने के लिए होता है. नाउ अगर हमें अब यूज़र से फ्लोट वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम लिख देते हैं एंटर एन फ्लोट वैल्यू. देन B फ्लोट टाइप का है तो हम B में यूज़र से इसे इनपुट करवा लेंगे. इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट फ्लोट मेथड का. देन लास्ट हमें यूज़ करना है स्ट्रिंग इनपुट के लिए, तो ये मैं लिख देती हूँ एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू. देन हम C में इनपुट करवा लेंगे SC डॉट नेक्स्ट. यहाँ पर केवल हम नेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं.
नेक्स्ट का यूज़ होता है अगर हमें केवल एक वर्ड यूज़र से लेना है, यानी कि स्पेस तक ही ये, फर्स्ट स्पेस तक ही ये इनपुट लेगा। अब हम जो भी इनपुट ले रहे हैं उसको कंसोल पर प्रिंट करवा लेते हैं। इसके लिए हम सिंपल लिखेंगे system.out.println। इंटीजर वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ इंटीजर वैल्यू, यानी हमें पता लगे कि यूज़र ने कौन सी इंटीजर वैल्यू प्रिंट की है, और इंटीजर वैल्यू है किस में, ए में, तो हम सिंपल ए को प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। सिमिलरली हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे। देखिए एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन मेथड। नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ होता है अगर हमें पूरी लाइन प्रिंट करवानी है, और जबकि नेक्स्ट मेथड है इसका यूज़ होता है केवल अगर हमें एक वर्ड प्रिंट करवाना है, यानी कि जो नेक्स्ट मेथड है वो स्पेस आने तक ही वैल्यू को इनपुट कर सकता है। तो ये हमने लिख दिया स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग हमारी वैल्यू आई है सी के अंदर, देन यहाँ पर हम मेन मेथड को क्लोज़ कर देते हैं, देन हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे क्लास को। अब चलिए हम इसे सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम हमारा बन गया यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हमने प्रिंट करवाया है और यूज़र से इनपुट लिया है। नाउ सेव करेंगे। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे जो हमारा जावा फोल्डर है वहीं पे सेव करेंगे। फाइल का नाम हम रखेंगे input.java। डॉट जावा भी लिख सकते हैं आप, या फिर जो हम ऑल फाइल्स करते हैं वहाँ ऑल फाइल्स की जगह हमें यूज़ करना है ये जावा सोर्स फाइल, ठीक है। और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। देन देखिए ये सेव हो चुका है इस तरह से। नाउ हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। अब उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ प्रोग्राम सेव है, दैट इज़ cd डेस्कटॉप, देन cd जावा, देन कंपाइल करेंगे जावा सी input.java। देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम रन करेंगे जावा इनपुट। देखिए पहली वैल्यू पूछ रहा है एंटर एन इंटीजर वैल्यू, तो मैंने एंटर कर दी 10। देन एक फ्लोट वैल्यू पूछ रहा है तो मैं एंटर कर देती हूँ 5.6। कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में मैंने एंटर कर दिया हेलो। देखिए यहाँ पर ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया जैसे हमने प्रिंट करवाया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यू लेकर उसे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं एक और प्रोग्राम बना देती हूँ जिसमें हम एडिशन करके देखते हैं दो वैल्यूज़ का। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देती हूँ ऐड वैल्यूज़। देन यहाँ पर लिखेंगे हम मेन मेथड सिग्नेचर, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। फिर यहाँ पर मैं दो इंटीजर वैल्यू ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है, और स्कैनर क्लास का यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे system.in। देन यहाँ यूज़र को एक मैसेज शो कर देते हैं हम system.out.println, यानी कि उसे दो इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है। तो मैं लिख देती हूँ एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज़। तो पहले ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। अब हम दोनों वैल्यू यानी A और B में यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंट मेथड का, क्योंकि नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ किया जाता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को यूज़र से इनपुट कराने के लिए। ये हमने A और B में इनपुट करा ली। अब हम डायरेक्टली A और B की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ये हमने सीखा था जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। वहाँ हम ये काम मैनुअली कर रहे थे, यानी कि हम खुद ही वैल्यूज़ दे रहे थे। अब हम यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेकर उनका एडिशन करेंगे। ये मैंने प्रिंट करा दिया सिंपल, A + B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। हमारी क्लास का नाम हमें रखना है ऐड वैल्यूज़। तो ऐड वैल्यूज़ यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है जावा सोर्स फाइल। आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप .java भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कंपाइल कराएंगे जावा सी ऐड वैल्यूज़ डॉट जावा। कोई एरर नहीं है यहाँ। अब हम रन करा लेते हैं जावा ऐड वैल्यूज़। देन ये हमसे पूछ रहा है एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज़। अब हम यहाँ दो वैल्यू इसे प्रोवाइड करा देते हैं। फर्स्ट मैं 10 दे रही हूँ, सेकंड मैंने 40 दे दी। ये देखिए आउटपुट आ गया एडिशन इज इक्वल्स टू 50। तो हमने इस तरह से यूज़र से इनपुट लेना है।
तो आई होप समझ आया होगा आपको कि कैसे यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में बजाय मैन्युअली एंटर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।